एक ऐसी नदी जिसमें खून बहता है। और चांद पर शीशा क्यों रखा गया है? और कभी आपने सोचा है कि कुत्ते टांग उठाकर पेशाब क्यों करते हैं? और क्या होगा प्लेन के उड़ते समय ही उसका दरवाजा खुल जाए? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 30, आपने बहुत से मैचेस में ऐसे मैदान पर बने एड्स तो देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन्हें ऐसे कैसे बनाया जाता है? पहले के टाइम में तो ये एड्स घास पर पेंट की जाती थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इन पेंट्स की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और 3D ग्राफिक्स ने ले ली। अब इन एड्स को लाइव टेलीकास्ट के बीच में ही ऐड कर दिया जाता है और हमें लगता है कि जैसे ये घास पर ही छपे हुए हैं। और जाहिर है कि इस टेक्नोलॉजी से पेंट का खर्चा तो बचता ही है और साथ ही एक मैच में बहुत सारे स्पॉन्सर्स का एडवर्टाइज करना भी आसान हो जाता है। नंबर 29, अलास्का में एक जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहते हैं और देखने में इसका पानी खून जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका पानी खून जैसा दिखता है। नंबर 28, आर्टिस्ट ने इस ड्रेस को 2 महीने के लिए डेड सी में छोड़ दिया और फिर जब उसने वापस आकर उस ड्रेस को देखा तो वो कम्प्लीटली शॉक हो गया, क्योंकि पहले वो कुछ ऐसी दिखती थी पर सी में 2 महीने रहने के बाद कुछ ऐसी दिखने लगी, बिल्कुल सॉल्ट के क्रिस्टल्स जैसी। नंबर 27, अगर आपसे बात करते वक्त सामने वाला पर्सन अगर आपसे 60% आई कांटेक्ट बनाता है, मतलब कि एक कन्वर्सेशन में जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे 60% आई कांटेक्ट बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बोर हो रहा है। और ऐसे ही अगर वो आपसे 80% आई कांटेक्ट मिलाता है तो वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और अगर वही आपको वो कन्वर्सेशन में 100% आई कांटेक्ट मिलाता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो आपको धोखा दे रहा है। नंबर 26, साल 1945 में फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट किया गया और इस बॉम्ब का निक नेम गैजेट रखा गया था। नंबर 25, जूलियस सीजर जिन्होंने रोमन एम्पायर को लीड करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, पर अगर ये आज भी 21st सेंचुरी में जिंदा होते तो वो कुछ ऐसे दिखते। नंबर 24, आपने ये तो सुना होगा कि दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है, पर ये बात कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी, क्योंकि अगर आप एक वुमन हो तो दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होने की बजाय उल्टा कमजोर हो जाएगी। और ये फैक्ट शायद ही आप में से किसी को पता होगा, तो इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 23, आपने ये बात बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी का सर्वर इतना बड़ा है और इस कंपनी का इतना, लेकिन क्या आपने उन कंपनीज के सर्वर रूम देखे हैं? नहीं देखे तो ये देखो कुछ बहुत बड़ी और फेमस कंपनीज का सर्वर रूम्स। आपको किस कंपनी का सर्वर रूम सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। नंबर 21, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ दुनिया के सबसे बदसूरत दिखने वाली मछली से, जिसका नाम है बोल्ड फिश। और यही नहीं, इसे वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट फिश का अवार्ड भी मिला है और ये मछली साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया जैसे इलाकों में पाई जाती है। नंबर 20, आपने बहुत से दिनों के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि रेड हेड डे ये नाम का डे भी मनाया जाता है। इस दिन हजारों से भी ज्यादा लोग जिनके बाल नेचुरली ही रेड होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं स्मॉल टाउन ऑफ ब्रीडा में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। नंबर 19, ये देखिए साल 2009 की सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड फोटो। इस फोटो को जनवरी 22 सुबह 11:10 पे खींचा था। इस इमेज को जो चीज सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है ये अमेजिंग सी चीज जिसे अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। नंबर 18, ये जो फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पिक्चर हमें बताती है कि किस तरह स्मोक यानी धुएं के पार्टिकल्स एयर में ट्रैवल करते हैं। नंबर 17, इस सूट को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सूट माना जाता है और ये किसी और का नहीं बल्कि हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी का है। नंबर 16, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्हें कि आप सब जानते हो, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने चांद पर जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा शीशा रखा था। और आप सभी के मन में ये सवाल तो आया होगा कि चांद पर इस शीशे को भला क्यों रखा गया? तो सुनो, साइंटिस्ट को अपोलो 11 के मिशन के वक्त भी धरती से चांद की कितनी दूरी है उसका पता नहीं था और वो वजह थी जिसके कारण चांद पर इस शीशे को रखा गया और उसके बाद पृथ्वी से उस शीशे तक एक लेजर बीम को दागा गया और फिर उस लाइट के आने और जाने के टाइम को कैलकुलेट करके धरती और चांद के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाला गया और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लूनार लेजर रैगिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। नंबर 15, एक मछली है टाइगर फिश। ये मछली आपके सोच से भी ज्यादा शातिर है और तेज है। दोस्तों कहा जाता है कि ये मछली बड़े मगरमच्छ को भी बहुत
बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेती है और इसकी चालाकी का तो कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों ये अपने ऊपर होने वाले हमलों को तुरंत भांप लेती है। अक्सर ये टाइगर फिश शांत पानी में ही पाई जाती है क्योंकि तेज बहाव या तूफानी इलाकों में इसे शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 14 दोस्तों क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मशहूर कार कैडिलैक वन कौन चलाता है? दोस्तों ये आम ड्राइवर्स के तरीके बिल्कुल नहीं होते। आसान शब्दों में कहूँ तो ये बहुत खतरनाक और चालाक किस्म के ड्राइवर्स होते हैं। दोस्तों इनके 3 से 4 ट्रेंड ड्राइवर्स होते हैं। हर दिन उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाता है और इन्हें खुद पता नहीं होता कि वो आज कौन सी कार को चलाने वाला है। दोस्तों प्रेसिडेंट के ड्राइवर को हर मामलों में तैयार रखा जाता है कि वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी गाड़ी को भीड़ से निकाल ले और कैडिलैक वन जैसी बड़ी गाड़ी को भीड़ से निकालना कोई आसान बात तो नहीं है। नंबर 13 दोस्तों लगभग आप में से काफी लोग कार ड्राइविंग को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस फिजिक्स पे ये कार्स चलती हैं उसके मास्टरमाइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद कार ड्राइविंग नहीं आती थी। पर दोस्तों आपको तो पता ही होगा आज के मुकाबले उस वक्त कार ड्राइविंग इजी नहीं होती थी और आइंस्टाइन को भी हर हालत में वॉकिंग करके काम करना पसंद था, इसलिए उन्होंने कार ड्राइविंग सीखने की कोशिश ही नहीं की। नंबर 12 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर में ये दो इंसान आपको एक ही लग रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं ये दो अलग अलग इंसान हैं, पर हाँ ये दिखते बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इसलिए दोस्तों यही वजह है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन दोनों का नाम भी एक जैसा ही था और ये एक ही जेल में कैदी थे, पर जेल में आने से पहले इन दोनों ने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा था। नंबर 11 जेसिका पैदा ही बिना हाथों के हुई। पर दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेसिका एक पायलट है और पायलट के साथ साथ सर्फिंग और कराटे भी इनको आती है। जेसिका मिसाल है उन लोगों के लिए जो लोग अपने हैंडीकैप होने का बहाना देते हैं। नंबर 10 दोस्तों दुकानों से जो हम सेब खरीदते हैं आपको क्या लगता है कि वो ताजे होते हैं, हाँ या ना? कोई बात नहीं दोस्तों मैं बता दूं दरअसल मार्केट में हर तरीके के सेब पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता करना है क्या वो फ्रेश और प्योर हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उस सेब को पानी में डालना होता है। अगर वो पानी में डूब गया तो इसका मतलब है कि वो मिक्स है, लेकिन अगर वो तैर रहा है तो समझ लीजिए कि वो प्योर है, क्योंकि दोस्तों फ्रेश सेब में 25% हवा होती है। नंबर 9 क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हो कि जर्मनी जैसे देश ने वर्ल्ड वॉर 1 में एक ब्रिटिश कैदी को खुलेआम रिहा कर दिया? लेकिन हाँ दोस्तों ये सच है कि उसने रिहा तो किया, लेकिन वो इसलिए कि उस ब्रिटिश कमांडर की माँ बहुत बीमार थी और उसने ये शर्त रखी थी कि उसके बाद अफसर को वापस आना पड़ेगा और इस शर्त के साथ उन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों बातों को ध्यान में रखते हुए वो वापस तो आए और 9 महीने की सजा के बाद कुछ कैदियों की मदद के साथ वो वहाँ से भाग निकले। नंबर 8 दोस्तों बचपन में क्या आपने इजिप्शियन मम्मी जैसी कोई कहानी सुनी है या फिर आप इन्हें सच मानते हो या नहीं? इस फैक्ट में मैं बात करने वाला हूँ एक 5000 साल से भी ज्यादा पुराने मम्मी की, जिसे बर्फीले पहाड़ों पर एक इंसान ने ढूंढा था। आज के वक्त वो मम्मी अब तक की खोज के हिसाब से सबसे पुरानी मम्मी मानी जाती है। 1991 में जिस इंसान ने इसे देखा था उसे लोग ओडजी के नाम से जानते हैं और शॉकिंग बात तो यह है कि ओडजी की मौत भी 2004 में उसी बर्फीले पहाड़ों पर हुई थी। नंबर 7 दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद सभी जीव एक जैसे नहीं होते, लेकिन दोस्तों क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो भूख की तड़प से अपने आप को ही खाने लगते हैं? जी हाँ, ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जिसे कि अगर भूख लगे पर कोई शिकार ना मिले तो वो अपने ही शरीर के हिस्सों को खाने लगता है और इसे कुछ लोग एक बीमारी भी समझते हैं, लेकिन आज तक इसका पता नहीं चल सका है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नंबर 6 दोस्तों शायद आप सोचते होंगे कि किसी मूवी के एक्टिंग या स्टोरी को देखकर ही उसे अवार्ड दिया जाता है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक वहम तोड़ देने वाला हूँ। दोस्तों क्या आपने टाइटैनिक देखी है? जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि टाइटैनिक ने 11 ऑस्कर्स जीते हैं? पर शॉकिंग बात तो ये है कि एक अवार्ड भी एक्टिंग के लिए नहीं जीता, बल्कि बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर के लिए जीता था। यहाँ तक कि एक्टर्स को नॉमिनेट भी नहीं किया गया। नंबर 5 दोस्तों आजकल के हर शहर में ऐसे अस्पताल हैं जहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पहला प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया होगा? दरअसल दोस्तों लगभग 1350 BC में इजिप्शियन औरतें वीट्स या बार्ली सीड्स पर यूरिनेट करती थी अपने प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए। जब वो यूरिनेट करती थी तो जो सीड्स होते थे वो जल्दी जल्दी स्प्राउट होने लगते थे।
जिससे उन्हें अंदाजा लग जाता था कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया के लोग किसी अपने के चले जाने पर उनके ढांचे को कुछ इस तरह के बीट्स में तब्दील करके अपने पास रखते हैं। दोस्तों, क्या आप इन बातों पर यकीन कर सकते हो कि आज के वक्त में दुनिया में लोग ऐसा भी कर सकते हैं? और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये कोई बहुत सदियों से चली आने वाली बात नहीं है, हाल ही में लोगों ने इसकी शुरुआत की है। लेकिन दोस्तों, कोरिया में रहने वाले सभी लोग ऐसा नहीं करते। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप बर्थडे पार्टी पे केक्स को फेस पे पंच करने के शौकीन हो? अगर हाँ, तो ये फैक्ट आपके लिए है। कभी कभार ऐसा होता है कि केक्स को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए उसमें लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें बीच में लगाकर केक को बैलेंस किया जाता है। तो उम्मीद है आगे से आप केक को पंच करने से पहले 10 बार सोचेंगे। नंबर 2 दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर आप एक दिन मान लो प्लेन में जा रहे हो और अचानक से प्लेन का दरवाजा हवा में ही खुल जाए, तो फिर इसके बाद क्या होगा? पर गाइस, इस सिचुएशन में प्लेन में क्या होगा ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं तब उसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के ही बराबर होता है। पर प्लेन जैसे जैसे हवा में ऊपर जाता है, प्लेन के अंदर का प्रेशर भी बढ़ने लगता है। और मान लो अगर प्लेन का गेट गलती से या किसी प्रॉब्लम के चलते खुल जाए, जो टेक्निकली इम्पॉसिबल है, तो फिर दोनों जगह के अलग अलग प्रेशर के चलते सभी चीजें प्लेन के बाहर जाने लगेगी, चाहे वो प्लेन में सफर कर रहे पैसेंजर ही क्यों ना हो। पर इस प्लेन का दरवाजा खोलने का तरीका और बनावट इतना यूनिक होता है कि उसका हवा में ही डोर खुलना इम्पॉसिबल है। नंबर 1 आपने डॉग्स को कुछ इस तरह से अपने टांगों को उठाकर टॉयलेट करते देखा ही होगा, बट गाइस आपने इसके पीछे का रीजन जानने का कोशिश किया है? दरअसल डॉग्स अपने कैप्चर्ड एरिया को लेकर बहुत सतर्क होते हैं और वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके एरिया में किसी और डॉग की एंट्री हो। इसलिए वो टॉयलेट करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो टॉयलेट ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बाकी डॉग्स की नाक आसानी से पहुँच सके, यानी कि कुछ हाइट पर। और इसी हाइट को अचीव करने के लिए डॉग्स अपनी एक लेग को उठाकर टॉयलेट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।